जी डॉक्टर मुबीना साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि जिस तरह से भारत अपने मुल्क के अंदर हिंदुत्व के जो नज़रिया है उसको फ़रोग़ दे रहा है, तो उससे उसके अपने मुल्क के अंदर जो यकजहती है मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के बीच में, मुख्तलिफ़ रिलीजन्स के बीच में, वो तो मुतासर हो ही रही है। तो फिर मैं ये ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, आपकी क्या राय है कि इस वक्त जो पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस है बतौर इस्लामी मुल्क, और फिर बांग्लादेश का भी जो तशख़्ख़ुस है बतौर इस्लामी मुल्क, उसकी छाप तो फिर गहरी होगी कि ये मुल्क तो ठीक है, काश हम भी उसका हिस्सा बन जाते, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे ऊपर उस्ताद दान पड़ी है कि हम चूंकि हिंदू नहीं है तो हमें जो हिंदुत्व है उसके नज़रिए को मानना होगा, उसका हिस्सा बनना होगा। देखिए, ये तो बात दुरुस्त है कि इंडिया के अंदर दो रवैये जो हैं वो हमें देखने में मिलते हैं। ज़ाहिर है डिवीजन तो हुई है, मगर ज़ाहिर है चूँकि हिंदुओं की तादाद हिंदुस्तान में ज़्यादा है, तो इस आइडियोलॉजी की बुनियाद पर बहुत सारा जो हिंदुस्तान का जो निचला तबका है वो थोड़ा सा मोबिलाइज हुआ है। यानी मोदी की इस उससे जो है वो उनका हौसला कुछ जो है वो बड़ा है। और आपने देखा कि जो टीवी पर और सोशल मीडिया पर जो गुफ्तगू होती है, वो अवामुन्नास की जो गुफ्तगू होती है, लगता ये है कि उसमें अब वो जो एक पढ़े लिखे तबके की जो राय थी, जो इन्फॉर्म्ड क्या कहना चाहिए तहजीब याफ्ता तबके की जो नुमाइंदगी थी, वो मुझे कम होती हुई दिखाई देती है। और उस नज़रिए को जो है वो बहुत सारे लोगों ने कबूल किया। और सोशल मीडिया पर आपने जो जर्नलिस्टों को बहुत ही मनफी अंदाज में क्या कहना चाहिए गुफ्तगू करते हुए अगर देखा है, तो इसके पीछे जाहिर है कि वो उनकी वो डॉक्ट्रिन काम कर रही है। मैं शायद नाम लेकर कहूँ कि मैं इससे पहले शशि थरूर को बहुत बड़ा एक पढ़ा लिखा इंसान जो है वो समझती थी, लेकिन इस जंग में उनकी जो रवैये जो है वो सामने आए, उसने मुझे बहुत मायूस किया। तो वो तो जाहिर है कि डिपेंड करता है कि आप अब इस जंग के बाद अपनी अपनी जो आइडियोलॉजीज हैं उसके बारे में आप एक इन्फॉर्म्ड एजुकेटेड साइंटिफिक रवैया इख्तियार करेंगे या नहीं करेंगे। यानी ये पाकिस्तान में भी जाहिर है कि हम चूंकि अपनी इस्लामिक आइडियोलॉजी के बारे में गुफ्तगू करते हैं, और मैं थोड़ा सा खुश हूँ कि इसमें अब बड़ी पढ़ी लिखी आवाज़ें शामिल हैं। मैं अब आपके सामने उसका नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन ये है कि हम चाहते हैं कि इस्लाम की जो तशरीह अब तक जाहिल उलमा करते रहे हैं, हम उससे निकलें और इस्लाम की तशरीह जो है वो पढ़े लिखे दिमाग जो कि सही। कायद आज़म जैसे या जो जो लोग जो हैं वो क्या कहना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पर इस्लाम की, अब बहुत सारे वेस्ट में भी जो है इस्लाम जो है वो बहुत तेजी से जो है वो फैल रहा है। तो हम ज़रा थोड़ा सा अपनी जो आइडियोलॉजी है, हम पढ़े लिखे लोग जो हैं वो अपनी आइडियोलॉजी को दुरुस्त अंदाज में समझें और उसको जो है वो हम एम्ब्रेस जो है ठीक। वो एक ऐसे अंदाज से करें कि वो सबके लिए काबिल कबूल हो। क्योंकि हम अभी भी हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं, यानी जो कि अगर हिंदुत्व के बारे में जो है वो अब गुफ्तगू उस तरफ हो रही है, तो यहाँ पर भी कुछ जो गुफ्तगू हो रही है वो बड़े इस तरह से हो रही है कि वो तकसीम करती है लोगों को। वो बिल्कुल सही। हालांकि एक खुदा वहदानियत का जो तस्वुर है वो तो एक खुदा को मानने वाला और अपनी सारी जो तमीज़ और तहजीब है उसको सीने से लगाकर बहरहाल वहदानियत ही की तरफ जाने पर एक हमें क्या कहना चाहिए कहा गया है ना, खुदा एक ठीक। खुदा का क्या मतलब है, ठीक। काला गोरा ये सब। तो हम अपनी उस आइडियोलॉजी को जो है वो दूसरे तरीके से समझें। आई एम बिल्कुल वेरी हैप्पी सही। जी कि ठीक। बांग्लादेश, देखिए आइडियोलॉजी जो है वो जाहिर है उनमें एक पावर होती है। बांग्लादेश अगर से जो है वो एक जाहिर है कुछ ऐसे हालात हुए कि वो हमसे जुदा हो गया, लेकिन देखिए एक एक अवामुन्नास में एक जज्बा है
جو جاگ رہا ہے، جس کی ہمیں انہوں نے ابھی جس انداز سے جو ہے اس جنگ کو دیکھا اور اپنے خیالات کا اظہار کیا، انہوں نے ہم سے ایک یکجہتی کا اظہار کیا، جی ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے ظاہر بہن، ہے ہمارے لیے ایک وننگ پوائنٹ ہے، ہم بالکل اس پر صحیح، بہت خوش ہیں۔ جی بالکل